कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम मनुष्यता इस कविता का भाग दूसरा देखेंगे और अधिक जानकारी लेंगे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि हमारे मन में दया करुणा के भाव होने चाहिए, और दया करुणा जिनके पास होती है वो व्यक्ति महान कहलाता है। और यही दया करुणा जो है वो एक महान विभूति है, भारी संपत्ति है, पूंजी है। यहाँ पर महाविभूति का अर्थ है भारी पूंजी, बड़ी भारी पूंजी। दया करुणा जो है एक संपत्ति की तरह है और ये होनी चाहिए हमारे पास। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, और वशीकृता का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है वश में की हुई। जिसके पास दया करुणा है उसके वश में ईश्वर भी आ सकता है, ईश्वर को भी वो वश में कर सकता है। मही का अर्थ है धरती। तो इस दुनिया को, कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया को, इस जहां को वशीकृत वही कर सकता है जिनके अंतःकरण में दया करुणा के भाव है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। महात्मा गौतम बुद्ध जी एक दया करुणा की मूर्ति थे। उन्होंने समाज में जो परंपरा है, पुरानी परंपराओं के विरुद्ध वो रहे। पुरानी परंपराओं का उन्होंने खंडन किया, और ये दुनिया की भलाई के लिए उन्होंने किया था, इसलिए लोग उनको आज भी पूजते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहे। आज भी लोग गौतम बुद्ध जी के सामने नतमस्तक होते हैं। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही उदार व्यक्ति है, वही विशाल हृदय वाला व्यक्ति है जो दूसरों पर परोपकार करता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों को सहयोग करता है। वही व्यक्ति उदार होता है। तो ऐसे उदार व्यक्ति ही मनुष्य है। इसलिए उदार बनना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। वही उदार है जो परोपकार करे। परोपकार करने वाला ही आदमी, व्यक्ति उदार होता है। इसलिए दूसरों के ऊपर हमने उपकार करने चाहिए, यानी कि किसी को मदद करनी चाहिए, किसी को सहयोग करना चाहिए, तभी वो उदार व्यक्ति कहलाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए मनुष्य बनना है दूसरों के ऊपर परोपकार करके। आगे की पंक्तियां देखेंगे, या इसकी व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं। कवि ने सहानुभूति, उपकार और करुणा की भावना को सबसे बड़ी पूंजी बताया है और कहा है कि इससे ईश्वर भी वश में हो जाते हैं।
बुद्ध ने करुणावश पुरानी परंपराओं को तोड़ा जो कि दुनिया की भलाई के लिए था, इसलिए लोग आज भी उन्हें पूजते हैं। उदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की भलाई करे। आगे की पंक्ति देखेंगे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ में। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है, अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण जी गुप्त जी कहते हैं यहाँ पर, कभी भी भूलकर भी हमने गर्व नहीं करना चाहिए, अपने संपत्ति का गर्व नहीं करना चाहिए। वित्त यानी कि पैसा, पैसा संपत्ति ये जो है, इसका गर्व हमने कभी नहीं करना चाहिए। भूलकर भी इसका गर्व हमने नहीं रखना चाहिए। मदांध का अर्थ है गर्व से अंधा, और तुच्छ का अर्थ है बेकार। कभी भी हमने अपनी संपत्ति का गर्व नहीं करना चाहिए, और जो गर्व करते ये तुच्छ है, बेकार है। उदार व्यक्ति जो है वो कभी भी अपनी संपत्ति का गर्व नहीं करता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, भूल कर भी हमने गर्व में अंधा नहीं बनना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। और ये घमंड करना है बिल्कुल बेकार है, तुच्छ है, ऐसा मैथिली शरण जी गुप्त कहते हैं। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। आप अगर खुद को सनाथ समझते हो, अगर धनी समझते हो, तो सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अपने मन में गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं धनी हूं। सनाथ का अर्थ है धनी। मैं धनी हूं, इसलिए हमने गर्व नहीं करना चाहिए चित्त में, यानी कि मन में। मन में ही हमने घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं। और भूल कर भी हमने संपत्ति का गर्व नहीं करना चाहिए, तुच्छ है। गर्व करना जो है वो तुच्छ है। और खुद को धनी भी नहीं समझना चाहिए, धनी होने का गर्व भी नहीं करना चाहिए, ऐसा मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ पर त्रिलोक, तीन लोगों के नाथ यानी कि भगवान जो है वो सबके साथ है। अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कोई नहीं है, उसके ही मर्जी से सब कुछ चलता है इस दुनिया में। भगवान की मर्जी से ही सब कुछ चलता है, उसकी मर्जी के बिना यहाँ पर कुछ नहीं होता है। अनाथ कोई नहीं है यहाँ, क्योंकि उनके साथ कौन है। जो लोग समझते हैं कि कोई लोग अनाथ है, तो उनके साथ कौन है, त्रिलोकनाथ है उसके साथ में। इसलिए हमने खुद को घमंडी नहीं बनना चाहिए, अपने वित्त का तुच्छ अभिमान हमारे मन में नहीं आना चाहिए। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। दयालु दीन बंधु यानी कि भगवान। दीन बंधु का अर्थ है जो गरीबों का सहारा बनता है, जो गरीबों का यानी कि सबका सहारा कौन बनता है, भगवान। तो ये दयालु है। भगवान कैसा है, दयालु है और बड़े विशाल हृदय का है, और उसके विशाल हाथ है, और वो हमारे साथ है। इसलिए हमने कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई अमीर है तो उसने अपने अमीरी पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई गरीब है तो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इसलिए सबका मालिक जो है वही दीन दयालु, दीन बंधु, वही है त्रिलोकनाथ। अतीव भाग्यहीन है। अतीव का यहाँ पर अर्थ है
बहुत अधिक। और भाग्यहीन का अर्थ है बदकिस्मत। वो बहुत अधिक बदकिस्मत है जो अपनी शक्तिशाली होने का भाव जो मन में रखता है, वो बदकिस्मत होता है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, अधीर भाव का अर्थ है शक्तिशाली हूँ, ऐसे विचार जो है उसके जिसके मन में है वो अधीर भाव वाला। अधीर भाग्यहीन है, बहुत बदकिस्मत है वो व्यक्ति कि जो खुद समझता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये उसकी बदकिस्मती है। कभी भी हमने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही शक्तिशाली हूँ। इस जहाँ में शक्तिशाली भगवान है। शक्तिशाली वही है दयालु दीन बंधु, उसके ही विशाल बड़े हाथ है, वो त्रिलोकनाथ है। तो हमने कभी भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। और जो शक्ति का घमंड करते हैं वो बहुत अधिक बदकिस्मत होते हैं, ऐसा मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और मनुष्य अगर हम मनुष्य है तो हमें दया का, करुणा का भाव, परोपकार का भाव जो है वो होना चाहिए। और इसलिए हमने जीवन जीते समय दूसरों को भी मदद करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, तभी वो मनुष्य कहलाएगा। और वो मनुष्य होता है जो दूसरे के लिए मरता भी है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, तो इसकी व्याख्या हम देखेंगे। कवि कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास यश, धन दौलत है तो उसे इस बात के गर्व में अंधा होकर दूसरों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, दूसरों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, दूसरे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गरीब है तो उसको हमने छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। ईश्वर का हाथ सभी के सर पर है। प्रभु के रहते भी जो व्याकुल है वो बड़ा भाग्यहीन है। प्रभु के रहते हुए जो व्यक्ति बिल्कुल व्याकुल सा रहता है वो भाग्यहीन है, बदकिस्मत है, ऐसा कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं। आगे की पंक्तियां देखेंगे, सुंदर सी कविता उन्होंने लिखी हुई है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। समक्ष ही बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सब अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यो की एक से न काम और का सरे। रहो न यो की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अनंत अंतरिक्ष में, ये अनंत आकाश जो है जिसकी हम कल्पना ही कर नहीं सकते कि आकाश कितना बड़ा है, वो अंतरिक्ष जो है, उस अंतरिक्ष में अनंत देव है जिसको हम गिन नहीं सकते। इतने देव वहां पर खड़े हैं अंतरिक्ष में, आकाश में देव खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और उदार व्यक्ति के सामने ये अपने बाहु यानी कि अपने हाथ, स्वबाहु यानी कि स्वयं के हाथ, ये अनंत देव जो है अपने स्वबाहु यानी कि अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, जो बड़े बड़े हैं। वो किन की तरफ बढ़ा रहे हैं? जो उदार व्यक्ति है, जो परोपकार करते हैं, जो जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, उनके लिए ये अनंत देव जो है वो अपने बाहु को बढ़ा रहे हैं। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, एक दूसरे को सहायता करने से ही हम आगे तरक्की की ओर जा सकते हैं। इसलिए परस्पर सहयोग जो है वो हमने देना चाहिए। परस्पर अवलंब से ही, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमने एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए,
एक दूसरे के लिए जीना चाहिए, ऐसा संदेश जो है इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी देते हैं। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अभी अमर्त्य अंक, अंक का अर्थ है गोद, अंक का अर्थ है गोद, और अमृत्य का अर्थ है देवता। अमृत्य जो अमर है वो है देवता, अमृत्य का अर्थ है जो अमर है, जो कभी मरते नहीं, वो देवता। भगवान अपनी गोद में जो कलंक रहित व्यक्ति है, अपंक का अर्थ है कलंक, कलंक रहित जो व्यक्ति है उनको लेने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहता है। एक ही काम करने से हमारा कर्तव्य पूर्ण नहीं होता है, तो बार बार हमने काम करना चाहिए, बार बार दूसरे के ऊपर परोपकार करते रहना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न यो कि एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। कवि के अनुसार अनंत आकाश में असंख्य देवता मौजूद है जो अपने हाथ बढ़ाकर परोपकारी और दयालु मनुष्य के स्वागत के लिए खड़े हैं। इसलिए हमें परस्पर सहयोग बनाकर उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए जहां देवता स्वयं हमें अपने गोद में बिठाए। और देवता भी उत्सुक रहते हैं ऐसे परोपकारी व्यक्ति को अपनी गोद में बिठाने के लिए। इस मरणशील संसार में हमें एक दूसरे के कल्याण के कामों को करते रहना चाहिए और अपने स्वयं का उद्धार करना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य ही मनुष्य का सखा है, बंधु है, इसलिए एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। ये बहुत बड़ा विचार है, विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। सिर्फ भगवान ही पुराण पुरुष है, स्वयंभू पिता है, एक प्रसिद्ध है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु है, यह बहुत बड़ी समझ है। सबके पिता ईश्वर है। भले ही मनुष्य के कर्म अनेक है, परंतु उनकी आत्मा में एकता है। अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ यानी कि व्यर्थ। अगर भाई ही भाई की मदद नहीं करेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। यानी हर मनुष्य को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। अपने बंधु का दुख जो है, व्यथा यानी कि दुख, अपने बंधु का दुख हमने दूर करना चाहिए, तभी वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत व्याख्या देखेंगे। सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु है, यह बहुत बड़ी समझ है कि सबके पिता ईश्वर है। भले ही मनुष्य के कर्म अनेक है, परंतु उनकी आत्मा में एकता है। कवि कहते हैं कि अगर भाई ही भाई की मदद नहीं करेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। यानी हर मनुष्य को दूसरे की मदद को तत्पर रहना चाहिए। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर सुंदर सी पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हुई है। अभिष्ट का अर्थ है मनचाहा मार्ग, अभिष्ट मार्ग का अर्थ है मनचाहा मार्ग। मनचाहे मार्ग पर हमने चलते रहना चाहिए। सहर्ष यानी कि आनंद के साथ खेलते हुए, खुशी से हमने खेलते हुए इस जीवन मार्ग पर चलते रहना चाहिए। विपत्ति यानी कि संकट, विघ्न यानी कि संकट। विपत्ति संकट को हमने दूर करते हुए जीवन मार्ग पर चलते रहना चाहिए। एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। हेलमेल यानी कि प्रेम भाव हमारे मन में होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। वो कभी घटना नहीं चाहिए, वो कभी कम नहीं होना चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, और अपने में अलगाव नहीं होना चाहिए, अपने में झगड़े नहीं होने चाहिए। ये भी
मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, जीवन मार्ग पर चलते समय सबके मन में प्रेम भाव होना चाहिए, अलगाववाद नहीं होना चाहिए। अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क यानी कि बिना किसी तर्क के हमने मार्ग पर चलते रहना चाहिए, जीवन मार्ग पर, और सतर्क होकर, सावधान होकर इस पंथ को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, तभी संभव हो सकता है कि हम जीवन मार्ग को सफल बना सकते हैं। जब हम प्रेम भाव से चलेंगे, जब हम विपत्तियों को दूर करेंगे, तब ये मार्ग जो है वो संभव हो सकेगा और इस मार्ग को हम सफल बना सकते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। अंतिम पंक्तियों में कवि मनुष्य को कहता है कि अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक हंसते खेलते चलो और रास्ते पर जो बाधा पड़े उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ो, परंतु इसमें मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका आपसी सामंजस्य न घटे, आपस में झगड़े ना हो और भेदभाव भाव न बढ़े। जब हम एक दूसरे के दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी समर्थता सिद्ध होगी और समस्त समाज की भी उन्नति होगी। यहाँ पर सुंदर सी पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, प्रस्तुत कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमने उदार भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, तभी हमें ईश्वर भी अपनी गोद में ले सकता है। हम सब दुनिया के लोकप्रिय बन सकते हैं, प्रेम के माध्यम से हम लोगों के प्रिय बन सकते हैं। इसलिए हमने उदारता के भाव से, परोपकार के भाव से हमने लोगों को ज़रूर मदद करनी चाहिए, परोपकार हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा सुंदर सा संदेश जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी देते हैं। तो यहाँ पर ये सुंदर सी कविता मनुष्यता, ये कविता समाप्त होती है। अगर किसी को अगर समस्या हो तो मुझसे आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं बच्चों। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।